बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहरा जिसु नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहे ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए और फिर हम बीतक वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। जो ओल खाई मेरे पियो जी सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाई। श्री धनी जी के लागू पाई। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। भव सागर की किने पाई ना किनार। सो तुम सहजे उतारे पार। सो तुम सहजे उतारे पार। श्री धनी जी के लागू पाई। श्री धनी
जी के लागू पाई। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। तब पाती को जवाब लिखवे जे कलाम, तुम हमको काटे साथ से हम सिर पर लिया काम, हम सिर पे लिया काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक के अंदर फरमा रहे हैं कि किस प्रकार से कल हमने सुना कि श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर श्री प्राणनाथ जी का गादी अभिषेक हुआ। साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण जी ने हाथ पकड़कर उनको गादी पे बैठाया। धाम का दर्शन हुआ। तारतम महामंत्र की 5 चौपाइयां उतरती हैं और श्री 5 महामंगलपुरी धाम से रास प्रकाश खटरुति ये जो वाणी थी, कलश की 2 चौपाइयां उतरी, अब तो कलश ग्रंथ भी उतर गया। तो इस वाणी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। जो वाणी 16 वर्ष से ढकी हुई थी, उस वाणी का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है श्री 5 महामंगलपुरी धाम से। लाडले सुंदर साथ जी जब शिवजी साहिब जी गादी पर विराजमान हो गए और जागनी पीठ का नाम दिया गया और शिव जी ने कहा, बोझ निज वतन को सो सारे मेरे सिर दियो। निज वतन का जागनी का जो बोझ था वो सारा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री मेहराज जी को, श्री जी साहिब जी को देके गए। शोभा सिंगार में भेष तुम्हारो लिए और शोभा परम धाम के ही साक्षात हक की सूरत प्राणनाथ अक्षरातीत बन के, जो हमने कल चौपाई सुनी कि श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। अब तेज कुंवर श्यामा युगल बन के अब यहाँ से सुंदर साथ जी गुरु पुत्र बिहारी जी को पत्र लिखते हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम। पत्र का उत्तर दिया, तुम हमको काटे साथ से हम सिर पर लिया काम। लाडले सुंदर साथ जी शिवजी साहेब जी ने श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर विराजमान श्री गुरु पुत्र बिहारी जी को पत्र लिखा कि आपने मुझे भी निजानंद संप्रदाय में से निकाल दिया है और अब मैं निजानंद संप्रदाय के जागनी का कार्य अपने सिर पे ले लिया है। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे, श्री जी साहिब जी ने पत्र में लिखा, अगर मैं मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए या धन दौलत के लालच के लिए वाणी चर्चा करूंगा तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तित। श्री जी साहिब जी पूरे जोश में है कि एक गुरुपुत्र बिहारी जी, आप सोच रहे हो ना ये अपने आप को बड़ा मानने लग रहा है, श्री मेहराज अपने आप को ही धामधनी समझने लगा है। तो गुरुपुत्र बिहारी जी, अगर मैं किसी भी स्वार्थ के लिए जागनी का काम करूं तो मेरा सीधा कबू ना होएगा। लाडले सुंदर साथ जी शिव जी ने कहा कि मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, मुझसे कोई भी सुंदर साथ जगेगा नहीं, हम जाएंगे जित। मैं जहां भी जाऊं, अगर मैं स्वार्थ के लिए जाऊं तो मेरा कोई कार्य सिद्ध ना हो, सुंदर साथ की जागनी ना हो। आज भी सुंदर साथ जी ये नियम हम सब पे लागू होता है। जब हम बीतक वाणी चर्चा सुंदर साथ को सुनाने के लिए निकलते हैं और अगर हम निस्वार्थ भावना से चलेंगे लाडले सुंदर साथ जी, तो आत्माएं जागृत होंगी। क्योंकि आगे सिर जी फरमा रहे हैं, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, और अगर मैं सुंदर साथ जग जाए, उनको यहीं बैठे परम धाम दिख जाए,
उनकी आत्मा जागृत हो जाए। अगर मैं सुंदर साथ के लिए मेहनत कर रहा हूं तो हमारे सीधा होएगा नजीक है सायत। फिर तो जागने का काम, जिसको भी मैं शब्द कहूंगा, वाणी चर्चा सुनाऊंगा, वो आत्माएं अपने आप जग जाएंगी। इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कमर बांधी है श्री निज धाम के काम। इस प्रकार पत्र के अंदर शब्द लिख के भेजे कि मैंने जागने के काम के लिए कमर बांध ली है। समस्त सुंदर साथ की आत्माओं को जागृत करके मुझे परम धाम लेके जाना है। क्योंकि कलश के अंदर ही कह दिया, पीऊ जगाई मोए एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। मेरे प्रीतम ने मुझ अकेली श्री इंद्रावती को जागृत किया है और मैं 40 जुत 12,000 सखियों को जगाकर परम धाम लेके आऊंगी। तो इसलिए सिर जी फरमा रहे हैं कि हम तो कमर बांधी हैं श्री निज धाम के काम। इस जागने के लिए मैं कमर बांध के लिए के चल रहा हूं। इस समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहूं भी तक तीन से। इस समय स्वामी श्री लालदास जी महाराज ठट्ठा नगर से आते हैं और ठट्ठा नगर से सुदामापुर पहुंचिया कहो भी तक तीत। ठट्ठा नगर से सुदामापुर पोरबंदर के अंदर पहुंचे और वहां की बीतक बता रहे हैं। संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो बीतक ग्रंथ की रचनाकार हैं और वो स्वामी श्री लालदास जी अपनी बात बता रहे हैं सुंदर साथ जी के संवत 1727 के अंदर जब मैं सुदामापुर पहुंचा, वहां पे मुझे भीम और पीताम्बर मिले और उनके साथ चर्चा हुई और उसके बाद वो चर्चा सुन के भीम और पीताम्बर ने तारतम ले लिया और वो धनी जी के चरणों में आ गए, है ना। कोई दिन पीछे उन्हों सुनायो श्री तारतम, ए दो जने तभी सौंप चुके आत्म। इन दोनों ने धनी जी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिया। तब तक जालिम समय करने लगा शोर, विठलेश्वर गुसाई के लगे निंदा करने जोर। अब इस समय लालदास जी महाराज भी जागने का काम कर रहे हैं और दज्जाल जो है वो तो अपना काम करने ही लगेगा। वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर लोग स्वामी श्री लालदास महाराज जी की निंदा करते हैं। वल्लभी मार्ग में खड़पड़ पड़ी उत कहते वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर खलबली मच जाती है। एक कौन मार्ग पैदा भयो ये चले सेवक तित, ये कौन सा निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नया चला है। क्योंकि उनके सारे शिष्य ही अब निजानंद संप्रदाय के अंदर आने लगे और उन्होंने कहा हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूंटो रोशन। उन्होंने कहा वल्लभाचार्य संप्रदाय तो इतना बड़ा हमारा संप्रदाय है, चारों खूंटों के अंदर चारों कोनों के अंदर पसरा है। जिन भांत के और को बतावत साधु जन, ये पता नहीं कौन सा अपना बताते हैं। श्री राज के दर्शन की होवे चर्चा जोर। इस समय श्री राज जी महाराज के दर्शन की चर्चा हो रही है। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में शोर। और लालदास जी महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दज्जाल अपने लोगों में बैठ के निंदा करता है। क्या कहते हैं कि धर्म उदरियो पैदा हुआ पांव बांधत घुंघरी। उन्होंने कहा ये चूहों का धर्म प्रकट हो गया है और ये चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और पर्दा कर देते हैं और कहते हैं हमारे घर पे साक्षात श्री कृष्ण जी आते हैं और श्री कृष्ण जी भोजन लेते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हो सकता है उस समय में स्वामी श्री लालदास जी महाराज धामधनी का चितवन करके भोग लगाते हो, है ना, और भोग के अंदर घंटी बजाते हो। तो इन लोगों ने इस तरह की बात बना ली। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के हिसाब से चले तो जब से उनको वस्त्र सेवा मिली वो तो तब से भोग लगा रहे थे और चितवनी के द्वारा भोग लगा रहे थे। तो कह रही है ये भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज को लोग देख के कहने लगे कि कहते हैं हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत। लालदास जी के लिए लोग कह रहे हैं कि ये कहते हैं हमारे घर श्री कृष्ण जी आते हैं। सो अरगाई के यही राह चलावत और कहते हैं हम तो उनको भोजन प्रसाद खवा के और भोग लगा के हमने ये रास्ता अपनाया है। इन बात शहर में निंदा निष्दिन होए
पूछे प्रश्न भागवत के, ताको अर्थ न आ कहवे कोई। इस प्रकार पूरे शहर के अंदर निंदा हो रही है, और जब भागवत के प्रश्न लालदास जी महाराज पूछते हैं तो उनको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता। यहाँ होई चर्चा उत्सव आया इत प्रधान, और आया मस्कत से माम जी का बेटा कान। कहते वाणी चर्चा सुनते हुए और प्रधान भी जागृत हो जाता है, और माम जी का बेटा आता है। यो एक गांठ होई चली आवने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है जाके धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार से एक गांठ हो गई, सब सुंदर साथ एकत्रित हो रही हैं। लालदास को इन समय भाई माया की उलझन, इनको राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। लाडले सुंदर साथ जी लालदास को इन समय भाई माया की उलझन स्वामी श्री लालदास महाराज जी के लिए धामधनी ने पहले से ही अपने हृदय में ले रखा था कि आसबाई की आत्म कहां नड़ीर में पानी के जहाजों में उलझ गई। अरे जिस आत्मा को इस संसार के अंदर ब्रह्म आत्माओं का शिवजी साहिब जी का साथ देना है, सुंदर साथ की सेवा करनी है, तो कहते नड़ीन में पानी के जहाज थे लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी के। समुन्दर के अंदर तूफान आया तो वो सारे के सारे जहाज डूब जाते हैं। तो कहते हैं वो क्यों डूबे? इनको राज्य काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। इनको माया में से किसने निकाला? धामधनी ने निकाला, क्योंकि इधर सिरजी साहिब जी ने श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर सूरत के अंदर जागनी अभियान चलाया है, और धामधनी चाहते हैं श्री लालदास जी महाराज दाया अंग बन के, दाया हाथ बन के श्री जी के साथ रहें। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर। कहते स्वामी श्री लालदास जी महाराज को इस समय माया जबरदस्त धक्का देती है। दज्जाल ने जोरा किया, ऊपर करने लगा शोर। दज्जाल कौन है? जो इस समय में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने जिनके पैसे देने हैं, क्योंकि व्यापार करते थे ना, और जिनका पैसा देना है वो स्वामी श्री लालदास जी महाराज को दज्जाल का स्वरूप लगने लगे कि वो शोर मचाते हैं। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज की चित माया से लिया मोड़। जब कछु न रहा हाथ में, देखिए सुंदर साथ जी, अगर स्वामी श्री लालदास जी महाराज सबकी बात स्पष्ट करके लिखते हैं तो उन्होंने अपनी बात भी बिल्कुल क्लियर करके लिखी। समझ सुंदर साथ के बीच में उनको पता था कि ये 400 साल तक ये बीतक जो चल रही है, तब से लालदास महाराज जी की बात भी समझ सुंदर साथ सुन रहे हैं। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो आसबाई की आत्म है, वो अपने लिए खुद ये चौपाई लिख रहे हैं। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। ऐ सुंदर साथ जी, जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, जब नड़ीन में जहाज थे, जब बहुत धन दौलत संपत्ति थी, तब तो मैं धनी जी के साथ न आया, धनी के चरणों में न चला, है ना। और जब माया ने धक्का दिया और तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज की है, चित माया से लिया मोड़। कहते फिर धामधनी की तरफ अपनी सुरता को मोड़ा और माया से चित्त को हटा लिया। अन का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। और कहते अन का नियम लिया कि जब तक मैं श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाके गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, फल आहार लूंगा, है ना। तब लो अनाज ना ले तो लो करूं फल आहार। इन बात चलने लगे, ऐसा किया विचार, ऐसा नियम लेके श्री लालदास जी महाराज पोरबंदर से चलते हैं। जब मांगरोल पाटन आए पहुंचे इत, तां दज्जाल बैठा था कह तुम जाओ सूरत। जब मांगरोल पाटन में आए और निश्चित करके आए हैं कि मुझे श्री 5 नौतनपुरी धाम गुरुपुत्र जी के दर्शन करने के लिए जाना है, क्योंकि सिरजी सबको कहते थे कि जब तक आप गुरुपुत्र बिहारी जी का दर्शन नहीं करते, श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन नहीं करते, तब तक आपकी आत्मा निर्मल नहीं होती। तो लालदास जी ने सुन रखा था, तो ये जाने लगे। तो मागरोल पाटन जब पहुंचे तो वहां पे दज्जाल बैठा था। वहां पे व्यापारी के रूप में हैं तो श्री राज जी महाराज,
पर एक व्यापारी का रूप बना के बैठ गए, कहे तुम जाओ सूरत। श्री राजी महाराज ने देखा कि लालदास जी महाराज जो खाली हाथ आए हैं, अगर ये सीधा जाएंगे गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में, एक तो इनके पास फुटी कौड़ी नहीं है, दमड़ी हाथ में नहीं है, और ये जा रहे हैं गुरुपुत्र बिहारी जी के पास, एक तो ये टूट चुके हैं अंदर से, और दूसरा गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में खाली हाथ जाएंगे जब, तो वो इनका परिणाम भी स्वीकार नहीं करेंगे, इनको चरणों में नहीं बैठने देंगे, और इनकी इश्क और ईमान को ठोकर लगेगी, श्रद्धा भावना आस्था को ठोकर लगेगी। तो श्री राजी महाराज जी मगरोल पाटन के अंदर एक व्यापारी का रूप धारण करके बैठ गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें नवतनपुरी नहीं जाने देता, क्योंकि वो आपका गुरु स्थान है। अब आपके पास कुछ है नहीं और आप वहां जाके साधु सन्यासी बन जाओगे। आपको जाना तो सूरत जा सकते हो, पर नवतनपुरी धाम में नहीं जा सकते। बहुत रद बदल भाई, माने नहीं सुख। डिलीट कर देना पहले वाले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं कि स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपनी बात बता रहे हैं कि जब कछु न रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज की, चित माया से लिया मोड़। तो कह रहे जब हाथ में कुछ भी नहीं रह गया तब मैंने माया को छोड़ा। तो कह रहे अब तक क्या कर रहे थे, अब अन्न का नियम लेके चले थे, और अन्न नहीं आरोगना, मुझे फल आहार करना है। और शिवजी साहिब जी के चरणों में श्री राजी महाराज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शिवजी साहिब जी ने जागनी अभियान शुरू किया है। कहते दज्जाल के साथ बड़ी रद बदल करी, लेकिन उन्होंने कहा श्री 5 नौतनपुरी धाम आप नहीं जाओगे, आपको अगर जाना है तो आप सूरत चले जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी तो कृपा कर रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज पर, क्योंकि उन्होंने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में जाएंगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि पहले घर से टूट के आए हैं। तो फिर वहां से उन्होंने सोचा चलो राजी महाराज का ही हुक्म होगा। तब देखा तरफ श्री राज की कोई आज्ञा ऊपर सयन, देखा कि ये राजी महाराज के दिल की मर्जी है। हुक्म क्या होता है सुंदर साथ जी, राजी महाराज के दिल की मर्जी। तब वहां से दीप आए, तारे 15 दिन, 700 मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे मोमिन। तब वहां से दीप आए, वहां से चल के दीप बंदर में आते हैं, फिर 15 दिन रहते हैं और 700 मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे मोमिन। और दीप बंदर के अंदर जयराम भाई जी के यहाँ पे 15 दिन रह के समस्त सुंदर साथ से वाणी चर्चा की और वहां का आनंद लिया। फिर घोगे में आ जाते हैं, तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। संबत 1729 से यहाँ आए पहुंची सरत। लाडले सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज संबत 1729 में सूरत महामंगलपुरी धाम में पहुंचते हैं। आए के सिरजी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम में आ पहुंचे हैं और सिरजी साहिब जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म, नियम रखा हुआ है, अपनी आत्मा को धनी जी के चरणों में सौंप रखा है। सिरजी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख,
सिरजी साहिब जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितनी बड़ी कृपा हुई है लालदास जी के ऊपर, क्योंकि कहाँ नड़िन्वे के चक्कर में पड़े हुए थे, नड़िन्वे जहाजों के चक्कर में पड़े हुए थे, और आज आसबाई की आत्म को ऐसे मोह सागर में से, ऐसे भव सागर में से धाम धनी ने कृपा करके निकाल लिया। भव सागर की किने ना पाई किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। जिस भव सागर का कोई किनारा ही नहीं है, आप अपनी ब्रह्म आत्माओं को अपने चरणों में ले लेते हो जब, तो भव सागर से पार उतर जाती हैं। शिव जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लियो उठो अब जो कया श्री मुख। शिव जी साहब जी बड़े प्रसन्न हुए आसबाई की आत्म को आते हुए देख के, और शिव जी साहब जी ने कहा उठो, क्योंकि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ना, चरणों में से उठाते हैं, और यो कया श्री मुख कि उठो लालदास जी प्रसाद लीजिए। तब लालदास ने कहा हमको अगड़ है अनाज। श्री लालदास जी महाराज ने हाथ जोड़ के सिरजी साहिब जी से कहा, सिरजी साहिब जी मैंने अनाज छोड़ रखा है, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़ो तिन काज। और मैंने एक नियम लिया है कि जब तक मैं श्री गुरु पुत्र बिहारी जी के चरणों में ना पहुंच जाऊं और उनका दर्शन ना कर लूं, श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं अनाज नहीं लूंगा। तब आप श्री मुख कया भया तुम्हारा पन, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिरजी साहिब जी प्रसन्नचित होके मुस्कुरा के श्री लालदास जी महाराज की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, तब आप श्री मुख कया भया तुम्हारा पन। ए श्री लालदास जी आपने जो प्रण लिया है कि धाम धनी का दर्शन करके और श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन करके तब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, अन्न ग्रहण करूंगा, तो आपका नियम पूर्ण हो गया, क्योंकि आप जहां आए हो इस समय साक्षात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, साक्षात श्यामा जी महारानी, राज श्यामा जी जुगल जोड़ी सिरजी साहिब जी के हृदय के अंदर विराजमान है। और रही बात एक धाम की, तो इस सूरत को श्री 5 महामंगलपुरी धाम एक तीर्थ की स्थापना कर दी है श्री राज जी महाराज ने। तो धाम का दर्शन भी हो गया आपको और धाम धनी का दर्शन भी हो गया। कछु फिक्र ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। आप परम धाम की आत्माओं के मिलावे में पहुंच गए हो। श्री मोहम्मद के मोमिनो वह शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं उस घड़ी को याद करो और आगे किस प्रकार से झगड़ा होता है, रास्ता अलग होता है, वो बात बता रहे हैं। एक धर्म का सूत्रपात, हजरते हज इत करी लेने को मक्का। हजरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी सभी जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं उन सब के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट हजरत कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वो चक्रवर्ती सम्राटों के सम्राट ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिन्होंने हजरते हज इत करी, हजरत साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पे एक तीर्थ की स्थापना करी, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना करी और लेने को मक्का। लाडले सुंदर साथ जी मक्का क्या है? मक्का है श्री 5 नौतनपुरी धाम। फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। गुरुपुत्र बिहारी जी जो दज्जाल का स्वरूप बन के बैठे थे, आज उनसे भी विजय पाली और कूच कहाँ करना है? दारुल बक्का। सुंदर साथ जी दारुल क्या होता है? दरवाजा। और बक्का क्या? अखंड। अखंड परम धाम का जो दरवाजा है सुंदर साथ जी, वो दरवाजा 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर एक ही वो दरवाजा है। वो कौन सा? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम
और वहां पे श्री गुम्मट जी मंदिर, और जिस गुम्मट जी के अंदर धाम के धनी विराजमान है वो एक दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर ब्रह्म आत्माएं जब पहुंचेंगी तो वहीं से ही सब आत्माएं मूल मिलावे के अंदर उठेंगी। तो पहला दरवाजा इस माया के अंदर हमें कौन सा पार करना होगा? अखंड मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का अखंड मूल मिलावा श्री गुम्मट जी दरबार। ऐसे श्री गुम्मट जी दरबार क्या पहले से घोषणा करते हुए तो सिरजी साहिब जी कह रहे हैं, कूच करे दारुल बक्का। कहां से चल रही हैं? अब सूरत से चलेंगे। और कहा मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरतार। मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, वो मंगलपुरी जो सभी का गुरुद्वार है, सतगुरु का दरवाजा। चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरतार। धाम के धनी सुंदर साथ की जागनी के लिए यहाँ से चलते हैं। और शहर मदीना सूरत यहाँ से ती चले जब, महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। लाडले सुंदर साथ जी यहाँ पे श्री पांच नवतनपुरी धाम को मक्का क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद साहब जी के चाचा जी थे अब्बू जहल, और अब्बू जहल क्या करते थे? जो भी मोहम्मद साहब जी के यार थे या जो उनके अपने मोहम्मद साहब जी के लोग थे, वो जो भी मोहम्मद साहब जी पे विश्वास लाते थे तो अब्बू जहल चाचा जी उनको मरवा देते थे। लाडले सुंदर साहब जी वो अत्याचार करते थे। तो लोगों ने बताया मोहम्मद साहब जी को कि ये तो आपको भी मरवा देंगे। तो उस समय में मोहम्मद साहब जी मक्का को छोड़ के और मदीना की तरफ आ जाते हैं। फिर मदीना में आके एक फौज तैयार की और चढ़ाई करते हैं और मक्का को भी जीत लेते हैं। लाडले सुंदर साथ जी वो जो अब्बू जहल चाचा जी हैं, यहाँ पे वो रोल गुरुपुत्र बिहारी जी अदा कर रहे हैं। रोल तो राजी ने दिया है ना। तो मक्का कहा श्री पांच नवतनपुरी धाम को, और मदीना कहा सूरत को, क्योंकि सूरत श्री पांच महामंगलपुरी धाम एक तीर्थ की स्थापना धाम धनी ने की। लाडले सुंदर साथ जी श्री पांच नवतनपुरी धाम जो है वो बीज है। पहले बीज उदय हुआ, पुरी जहां नवतन सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, वो बीज है। और वृक्ष की शोभा मिली है श्री पांच महामंगलपुरी धाम को, लाडले सुंदर साथ जी। और फल है श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम। शहर मदीना सूरत यहाँ से ती चले जब, कहते जब सूरत से सिरजी साहिब जी 500 सुंदर साथ को लेके निकलते हैं। महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। महाजर कौन? जो अपना तन मन धन सब कुछ दिनों में धनी के ऊपर कुर्बान कर दिया, जिनके अंदर अपने प्रीतम के लिए इश्क है, ईमान है, कुर्बानियां हैं। ऐसे सुंदर साथ सिरजी साहिब जी के साथ चलते हैं सेवा के लिए। तीन मोमिन की सिफत पहुंची बक्का में हक, ऐसी मोमिनों की सिफत साक्षात परम धाम मूल मिलावे के अंदर पहुंची। कुरान हदीसों में कई सबों ऊपर सिफत बुजरक, और कुरान के अंदर हदीसों के अंदर पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा नाजी फिरका होगा जो अपना सर्वस्व अपने खुदा ताला पे, अपने प्रीतम पे, अपने धनी पे कुर्बान करेंगे। सो लिखी लो महफूज में यूं कहत अल्लाह कलाम। लो महफूज होता है भविष्य पटल, कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ है। अब 1100 वर्ष आगू ही सब पढ़े खलक तमाम। 1100 वर्ष पूर्व में ही सारी खलक उसको पढ़ रही है, क्योंकि कुरान 1000 वर्ष पहले आ गया। श्री धनी देवचंद्र जी ले आए किल्ली अल्लाह कलाम, और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तारतम रूपी कुंजी लेके आए। सिर जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम। उस तारतम रूपी कुंजी के द्वारा पूरा तारतम वाणी का प्रचार प्रसार सिरजी साहिब जी ने दुनिया के अंदर किया।
मोमिन सुनत जमात में बातें करे भी तक। मोमिन सुनत जमात अखंड योग माया के ब्रह्मांड के अंदर मोमिन बात करेंगे हक का प्यार इन्हों पर। ये बात बड़ी बुजुर्ग क्यों? क्योंकि श्री राजी महाराज का जो दिल का प्यार है वो इन ब्रह्म आत्माओं के लिए है। क्योंकि श्री राजी महाराज की लाडली आत्माएं हैं, जो हम कहते हैं लाडलिया 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 लाहौत की लाडलिया 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 लाहौत की। कहाँ की लाडली है? लाहौत अखंड श्री परम धाम की लाडली आत्माएं हैं, जो खुद पिया जी का ही स्वरूप है ना। जिन सेवा करी सनेसों तन मन दिया धन, सो आए इस्लाम में एक खास मोमिन। जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ शिव जी के ऊपर कुर्बान कर दिया, वो निजानंद संप्रदाय के अंदर आ गए और वो खास परम धाम की आत्माएं हैं। उत्तरी अरवाएं अर्श से तिनको ढूंढन काज, और जब रुत्ती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज। उत्तरी अरवाएं अर्श से जो परम धाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टि उतर के आई, और अक्षर भगवान की 24,000 कुमारिकाएं उतर के आई। क्योंकि श्री राजी महाराज का 7 अंग है अक्षर भगवान, और आनंद अंग है श्यामा जी महारानी। और आनंद अंग की 12,000 सखियां और 7 अंग की 24,000 सुरताएं धारण करके जो आत्माएं आई, उनको जगाने के लिए हुक्म दिया श्री राज। स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होके धामधनी ने हुक्म दिया। एक थी ब्रजरास में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ। कहते यही पहले आत्माएं ब्रिज के अंदर आई, फिर रास के अंदर आई, इनके मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, तब तीसरो ए रचनो पढ़ो इन दिखावत अर्थ। इन आत्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं हुई ब्रिज और रास के अंदर, तो तीसरा जागने का ब्रह्मांड रचाया। इस बात को हम बहुत बार विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। तीसरो उपजो अक्षर को जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वही हैं, कहूं खबर न पड़ी ब्रह्मांड। काल माया का ब्रह्मांड जो का त्यों बना दिया, और सबको लगा हम वही हैं। ब्रजमंडल के अंदर जो सखियां हम शाम को रास के गई थी, क्योंकि घर से सो के उठती हैं प्रातः काल। काल माया प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर तामे आई सृष्ट बम की, ए जो खासल खास उम्मत, ताको जगावे जुगत सो दावा कर क्या मत। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर लाडले सुंदर साथ जी परम धाम की खासल खास आत्माएं उतर के आई, और उनको श्री प्राणनाथ जी लाड और प्यार से जगा रहे हैं बड़ी युक्ति के साथ। शाकुंडल शाह कुमार को चले जगावन काज, श्री मुखदेव चंद्र जी कही बुलाए ले आओ श्री महराज। शाकुंडल और शाह कुमार को जगाने के लिए श्री प्राणनाथ जी सूरत महामंगलपुरी धाम से प्रस्थान करते हैं। कुली कलिंगा दज्जाल सो जरो जंग करो जाए तुम, दे बुद्ध छुड़ाए के लियाओ बुद्ध आत्म। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि कलयुग दज्जाल के मुंह में से इन आत्माओं को छुड़ा दो, और इनको ब्रह्मवाणी की चर्चा सुना सुना के स्वप्न बुद्धि को हटा दो, देह बुद्धि को हटा दो, और जागृत बुद्ध का ज्ञान इन आत्माओं को प्रदान करो। किसने कहा था? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने। धर्म विरोध धर्म ने करता कुली दज्जाल। कहते धर्म का विरोध कलयुग के अंदर कौन करता है? जो दज्जाल होता है। ताको मारो सिताब सो जो होवे सब खुशियाल। और शिव जी साहिब जी से कहा था कि इस दज्जाल को ब्रह्मवाणी चर्चा सुना सुना के मार डालो, है ना। एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान, एक निजानंद संप्रदाय की स्थापना करो। बाघ बकरी चुके एक संग, बाघ बकरी हिंदू मुसलमान सबकी जागनी करो। देव वेद कतेब की साइदी जो ल्यावे सब ईमान। धनी जी ने कहा था कि वेदों के द्वारा कतेब के द्वारा साक्षी दो, ताकि सारे विश्वास लेके आए। गाजी बनी असराई तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार।
कहते गाजी असराइल के बेटे कौन, नजरी बेटे कौन, श्री मेहराज जी। और लड़े रहा खुदा के वास्ते ये जो महीने 1638 से लेके 1722 तक कमर बांध के लड़ाई की। यहाँ तक किसका हुक्म चल रहा था, किसका ज्ञान चल रहा था? धनी श्री देवचंद्र जी का दिन चल रहा था। चौथे दिन की लीला चल रही थी और फिर 5वें दिन की लीला शुरू होती है। दिन से भी बेहतर कही सिरजी बांधी कमर, कहते उससे भी बेहतर जो सिरजी साहेब जी ने कमर बांध के लड़ा, क्योंकि 1000 वर्ष 83 वर्ष और 4 महीने होते हैं। जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब ऊपर, संसार के अंदर जागनी करते करते लड़ाई कौन सी है? लड़ाई कोई तलवार बंदूक से लड़ना नहीं है। दज्जाल जो हमारा मन अंदर बैठा है, जो शैतानियां करता है, उसको ब्रह्मवाणी की चर्चा सुना सुना के धनी जी के चरणों में लगाना है। 3 लड़ाई के बखत में जिनो करी मदद, तिनकी मेहनत इंजुबा कहीं ना जाए सिफत। उस समय धनी जी जब जागने के लिए चले, श्री प्राणनाथ जी श्री सूरत महामंगलपुरी धाम से, और जब सुंदर साथ ने उनका साथ दिया, तिनकी मेहनत इंजुबा कहीं ना जाए सिफत। उन्होंने कितनी मेहनत की सुंदर साथ जी? 500 सुंदर साथ घर से निकलते हैं। विचार कीजिए, हमेशा के लिए निकल रहे हैं अपने घर से। आज हमें किसी को छोड़ने के लिए 2 घंटे के लिए जाना पड़े ना, घर परिवार को छोड़ के, तो हमें कितनी मुश्किल होती है लाडले सुंदर साथ जी, है ना। हमें सतगुरु जी कह दें कि इस जागनी अभियान में तो आप 2-3 महीने मेरे साथ रहो, तो हम तो अंदर से ना बोल देंगे कि 2-3 महीने। और ये वो सुंदर साथ हैं जो हमेशा के लिए श्री जी के साथ चल पड़े। तो कहते तिनकी मेहनत इंजुबा कहीं ना जाए सिफत, तिनके नाम कहतूं सुनियो चित दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कहते ऐसे सुंदर साथ के नाम बता रहे हैं जिनको धाम धनी ने ताकत दी, संग चले सेवन को जो मोमिन खासर खास, इनकी श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। कहते सिरजी साहिब जी की सेवा के लिए चल पड़े खासर खास परम धाम की ब्रह्म आत्माएं, और इनको अब धाम धनी के बिना और कोई भी इच्छा संसार की नहीं है। सूरत से गुजरात आगमन, सिरजी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। सिरजी साहिब जी के साथ एक तो श्री बाईजू राज महारानी साहिबा, श्री तेज कुंवरी जी चल रही हैं, और भट्ट गोवर्धन, और गोवर्धन भट्ट जो अबासी बंदर से बहुत सारा धन दौलत लेके आए थे ना सुंदर साहब जी। हमने सुना था खर्चने लगा साथ में, किया आपको धन धन। सुंदर साथ की सेवा में गोवर्धन भाई ने अपना सारा पैसा लगा दिया, और कह रहे हैं भीम बाई भली भात सो निक्स्या तन ले धन। और भीम भाई भी सिरजी साहिब जी के साथ चल पड़े, अपना तन और धन लेके चले। सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम वचन, और कहते पूरी उम्र धनी जी की सेवा करी, प्रेम भरी ब्रह्मवाणी का गायन करके। नाग जी अति नेसो छोड़ी कुटुंब की आस, और नाग जी भाई ने भी बड़े प्यार से कुटुंब कबीले की आस छोड़ दी। तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। तन मन धन लेके निकले, तो सिरजी साहिब जी कहने लगे कि नाग जी आपका तन किसका है? बोले आपका। मन किसका है? आपका। धन किसका है? धनी जी आपका। तो सिरजी साहिब जी बोले फिर तो आप बड़े गरीब हो, है ना, जिसने अपना तन भी मुझे दे दिया, मन भी मुझे दे दिया, धन भी मुझे दे दिया। तो सिरजी साहिब जी ने नाम दिया नाग जी को गरीबदास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और बहुत सारे सुंदर साथ निकलते हैं। जमुना बाई जब चलती हैं साथ में, उनका बेटा छबील दास जी, क्योंकि ये जमुना जी और छबील दास जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी साहिब जी को प्रातःकाल 5:15 बजे जल अर्गावने की सेवा करेंगे। तो कहते हैं छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, बेटा जमुना बाई का जान के सेवा दई श्री राज। श्री जी साहिब जी ने जमुना जी का बेटा समझ के उनको सेवा दी। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, कहते धाराबाई भी आ जाते हैं, वो भी पत्र पहुंचाने की सेवा करते हैं।
लालबाई भी संग चलती है। लालबाई कौन है सुंदर साथ जी? श्री लालदास महाराज जी की धर्म पत्नी। और श्यामबाई कौन है? श्री लालदास महाराज जी की बेटी। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती है लालबाई जी और श्यामबाई जी दोनों चलती हैं सिरजी साहिब जी के साथ। और बाईजू राज महारानी जी जब थाल बनाती हैं सिरजी साहिब जी के लिए तो ये साथ में सेवा करती हैं। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। देखिए कितनी गरीबी है लालदास जी के अंदर। अपने बारे में ऐसे लिखते हैं कि श्री लालदास संग चले, साथ तो लालदास जी भी चले पर खाली लेकर हाथ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। कहते पर मैंने सिरजी का साथ आखिरी टाइम तक नहीं छोड़ा और उनका साथ दिया। और भी बहुत सारे सुंदर साथ में चल रहे हैं। सूरत से चल के आए पहुंचे गुजरात, सूरत से चल के सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी अहमदाबाद में आते हैं। उस समय अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता है। राह खुदाई के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात, एक खुदा के रास्ते पे सारी दुनिया को लाने के लिए और अज्ञानता को हटाने के लिए, नींद का पर्दा हटाने के लिए सिरजी साहिब जी जागनी अभियान चला रहे हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये और अहमदाबाद में 4 दिन तक शिवजी साहिब जी रहते हैं। से कूच करके सिद्धपुर पहुंचे जे और वहां से चल के सिद्धपुर में आते हैं। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन और सिद्धपुर के अंदर शिवजी साहिब जी 22 दिन रहते हैं। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी हुए मगन और 22 दिन और 500 सुंदर साथ में है लाडले सुंदर साथ जी। तो ये भगवान उपाध्याय अकेले तो उनकी सेवा कर नहीं सकते क्योंकि ये पांडे हैं, पंडित हैं। तो सिरजी साहिब जी ने वहां पे अपनी कोई व्यवस्था की होगी रहने की, है ना। तो उपाध्याय भगवान उपाध्याय उनकी सेवा में लगे हैं। और भगवान का रेवादास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। और कहते इनका दूसरा नाम है भगवान दास रेवादास, क्योंकि पहले पिताजी का नाम साथ लगाया जाता था। ए तीर्थ गुरु वही मिलिया कछु ना हुई खबर। जो तीर्थों पे गुरु होते हैं ना, जो कहते हैं चलो आपको हम गंगा जी के दर्शन कराएंगे, चलो आपको हम सरोवर के दर्शन कराएंगे, पंडे बैठे होते हैं ना, तो वो वहां जाके एक एक मंदिर के बारे में बताते हैं। तो ये भी तीर्थ गुरु होके शिवजी साहिब जी से मिले, एक मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर। सारे सुंदर साथ तो अपने अपने स्नान में लगे हुए हैं, क्योंकि बिंद सरोवर एक तालाब है सुंदर साथ जी, और उस तालाब के किनारे शिवजी ने कहा चलो सब स्नान कर लो, है ना। तो उस तालाब के किनारे सारे पहुंचे और इसने शिवजी साहिब जी का परिचय लिया पूरा कि आप कहाँ से आए हो, सारी बातें करी, है ना। बातें करने के बाद शिवजी साहिब जी ने पंडा समझ के उसको एक सोने की मोहर दे दी। तो कह रहे हैं एक मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर। एक सोने की मोहर जब मिली ना तो शिवजी साहिब जी ने उसको विदा कर दिया, भाई जाइए। तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। एक सोने की मोहर मिलने के बाद भगवान दास को लगा कि इनके पास तो बहुत सारी सोने की मोहरें होंगी, इनके मैं साथ चलूं तो ये मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। तो गोवर्धन भाई जी पहचान गए। तो गोवर्धन भाई जी ने कहा कि इनके स्वरूप की पहचान करो, कुछ अलौकिक वस्तु मांगो। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत हक्की सूरत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया के अंदर प्रकट हुए हैं। ये तो तुम्हें इश्क भी दे सकते हैं और ईमान भी दे सकते हैं। मांगो अलौकिक इनसे। देखिए ईमान अलौकिक वस्तु है सुंदर साथ जी। कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं कि हमारी आत्मा कैसे जागृत होगी, है ना, हमारी तो रहनी नहीं है, हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कैसे कहें। धनी जी ने कहा इश्क और ईमान के दो पर जिसके मजबूत हैं वो आत्मा उड़ के परम धाम के अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि इश्क और ईमान अनमोल दौलत, अनमोल खजाना है। तो देखिए कह रही है गोवर्धन जी कि मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। अलौकिक वस्तु मांगो इनसे, ये मांगो कि आपके स्वरूप के प्रति मेरे हृदय में विश्वास जग जाए कि यही मेरे प्राणनाथ हैं,
यही मेरे प्रीतम है ना। तो इतना बड़ा विश्वास हमारे अंदर कौन जगाती है? ये तारतम वाणी की चर्चा, ये बीतक वाणी की चर्चा। अब आप सारे बताओ, किसी के दिल में कोई संशय है कि प्राणनाथ मेरे धामधनी नहीं है? किसी के दिल में संशय है कि परम धाम मेरा घर नहीं है? और किसी के हृदय में संशय है कि मैं तो खेल देखने नहीं आई, मैं तो कोई माया का जीव हूं। किसी के हृदय में संशय है, तो ये संशय का निवारण किसने किया? बेशक होते तुम मोमिनो, बेशक तुम्हें किसने किया? दिल अर्श कर बैठे खसम, तुम्हें इतनी बेशक की किन दई, दिल अर्श कर बैठे खसम। लाडले सुंदर साथ जी हमें इतना बेशक ये वाणी चर्चा बीतक चर्चा कर देती है, जो हमारे हृदय के अंदर अपने शिरजी साहिब जी के लिए, अपने प्राणनाथ के लिए कितना बड़ा विश्वास। तो ये विश्वास कब जगा, किसने दिया? चर्चा सुनते सुनते धनी जी अपने प्रति प्रेम प्रकट कर देती हैं और अपने प्रति विश्वास प्रकट कर देती हैं। ये अलौकिक दौलत है धामधनी की, जो गोवर्धन जी कह रही हैं। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम, अर्जी की और दोनों चरण पकड़ लिए। पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। अब तो भगवान दास ने कहा मेरी पर आत्म की भी पहचान कराओ, मेरी आत्मा को आप जागृत करो। तब चार सुकुन चलते कहे, याद करो निज धाम। शिवजी साहिब जी चल रही हैं, क्योंकि ये सिद्धपुर से पालनपुर तक पीछे पीछे आ गए हैं भगवान दास रेवादास। तो शिवजी साहिब जी ने चार शब्द जाते जाते कहे, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। शिवजी साहिब जी ने कहा शर से परे अक्षर है, अक्षर से परे अक्षरातीत धाम है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। और फिर शिवजी साहिब जी ने कहा उत्तर दिशा के अंदर पुखराज पर्वत है और पुखराज की तलहटी में से जमुना जी प्रकट हो रही हैं। उस जमुना जी को याद करो, हौज को सब तालाब को याद करो। और जमुना जी बहती हुई दक्षिण दिशा के अंदर हौज को सब तालाब है, जो एक हीरे का बना हुआ है। उस तालाब को याद करो और घाट की और अक्षर मुकाम, 7 घाट को याद करो, अक्षरधाम को याद करो। ब्रज रास में हम थे, भी तीसरे आए इत। हम ब्रज मंडल के अंदर भी हम आए थे और रास के अंदर भी हम आए और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो तीसरा ये जागनी का प्रमाण बना है। अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम तित। ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड का खेल देख के हम परम धाम लौट के जाएंगे। ए बातचीत धर के फिर आया अपने ठौर। बस 4 शब्द सिर जी ने कह दिए और ये बात अपने हृदय में रख के और अपने ठिकाने पे जब आते हैं, सोई बात दिल में रखी कहूं ना कहवे। और इस बात का भगवान दास जी उपाध्याय चिंतन करते ही रहे। 6 महीने तक उन्होंने शिव जी के इन वचनों का चिंतन किया। लाडले सुंदर साथ जी बोलना नहीं, 6 मास लो रह केशव भट्ट सोबत, 6 महीने तक नहीं बोले। कौन? भगवान दास रेवादास। तो केशव भट्ट के साथ एक बार सोबत हुई, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। केशव दास जी सामने आए ना जैसे ही, तो भगवान दास जी के मुख से निकल गया कि केशव दास यहाँ पे एक क्षत्रिय आए थे, तिन्ने हमें प्रमोद दिया, उन्होंने हमें चर्चा सुनाई। 2 एक कहे वचन, 2 एक वचन कहे मुझे उन्होंने, 100 वचन हमसे कहो, तिनको 2 एक सुकन। और केशव दास जी ने कहा जो भी उन्होंने वचन आपको कहे थे कि 4 शब्द वो आपको कह के गए, तो आप 6 महीने से मौन हो, तो ऐसे कौन से वो शब्द हैं वो मुझे भी बताओ। तब 2 एक सुकन कह दिखाया धाम। तो भगवान दास ने वो शब्द बोले और बोल के कहा, तब केशव पहचानिया, कहा कहूं तुम्हें इस ठाम। उन्होंने कहा कि जमुना ताल घाट, मुझे तो ऐसे बोला था उन्होंने कि याद करो निज धाम, परम धाम को याद करो है। तो केशव दास जी ने कहा, उन्होंने ये कहा था, शर अक्षर अक्षरातीत की बात बताई। अब मैं तेरे को भगवान दास क्या कहूं, तो मैं का कहूं इस ठाम, ये तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान।
अब केशव भट्ट कहते हैं कि ये जो थे ये तो अक्षरातीत थे, आपने तो उनकी पहचान ही नहीं की। अब मैं उतनी जात हूं, मुझे आया ईमान। देखिए सुंदर साथ जी, इनको कहा गया सुनत जमात। 4 शब्द सुन लिए भगवान दास से और केशव दास जी कहते हैं मैं तो वहीं जाऊंगा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। और ऐसे उत चलिया पूछत फिरे सब ठौर। तब तो कोई मोबाइल नहीं था सुंदर साथ जी, है ना। और पैदल ही चल पड़े ढूंढने के लिए, किनको? स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर। अब दिल्ली इतना बड़ा शहर सुंदर साथ जी, और केशव भट्ट जी दिल्ली के अंदर सिरजी साहिब जी को ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पता मिला सिरजी साहिब जी का लाल दरवाजे आए मिला। अति आतुर होए कर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये केशव भट्ट जी हैं जिन्होंने श्री कुलजम वाणी की जिल्द बांधी है सुंदर साथ जी। केशव दास सिजदे पड़े फिर नहीं शीश उठाए। जैसे ही कुलजम वाणी की ये जिलत बांधेंगे, स्वरूप साहब सिंहासन पर पधराएंगे, तो ये दंडवत प्रणाम करते हुए खुद नहीं उठे, इनको सुंदर साथ ने उठाया। ये सुनत जमात जिनको सिरजी ने कहा कि मोमिन एक लवे होसी टूक टूक। ये खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। कोई दिन तहां रहा सुने सुकन सुभान। तो कहते कुछ दिन वहां रहे और सिरजी साहिब जी की वाणी चर्चा सुनी। तारतम्य के जानिया कुछ ज्यादा वही पहचान। कहते तारतम को अच्छी तरह से समझ गए, कुछ ज्यादा ही पहचान हो गई तारतम वाणी चर्चा से। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर। अब दज्जाल के साथ लड़ने के लिए, कहने का भावार्थ है जागनी का प्रचार प्रसार करने के लिए केशव भट्ट जी भी कमर बांध लेते हैं। फिर आए सिद्धपुर में, किया साध काटने का जोर। फिर सिद्धपुर में आते हैं और सुंदर साथ के लिए जागनी अभियान चलाते हैं। भगवान दास रेवा दास को नसीहत फेर के दई इन्हें चिन्हार। कहते आके भगवान दास रेवा दास जिनको 4 शब्द सिरजी कह के गए थे, उनको फिर पूर्ण पहचान कराई। तिनको लाया साथ में, किया जो खबरदार, उनको भी जागृत करके तारतम देके निजानंद संप्रदाय के अंदर केशव भट्ट जी लेके आते हैं। केशव जी प्रमोदिया और द्वारका दास और एक दूसरे केशव दास जी हैं, उनको भी वाणी चर्चा उपदेश सुना के उनकी आत्मा को भी जागृत किया। द्वारका दास जी को भी जागृत किया। धाम लीला दिखाई गई, तब टूट गई सब आस। कहते परम धाम की लीला दिखा के और माया की आस से उम्मीदें सारी टूट गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास। दिल्ली में आए मिले सेवा की दिल में आस। दूसरे केशव जी और द्वारका दास जी ये भी वहां से चल पड़े और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में दिल्ली में पहुंच जाते हैं। सेवा की इच्छा लेके आए हैं। दूसरे केशव दास को दई तारतम की सुध, तब लोक अलोक की छूट गई सपुद। जो दूसरे केशव दास जी हैं, उनको भी तारतम वाणी की चर्चा जब सुनाई तो लोग इस ब्रह्मांड की और निराकार तक की शुद्धि ही सारी की सारी भूल गई। और इस समय के अंदर जागनी का काम चलना है और थाना था प्यासिदपुर में केशव भट्ट के घर। अब केशव भट्ट के घर में सिद्धपुर के अंदर जो उनका अपना घर था ना सुंदर सा जी केशव भट्ट जी का, वो अपने घर को ही उन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर की स्थापना कर दी। धाम चर्चा नहीं तो भी साथ रहा पकड़। सारे सुंदर साथ को परम धाम की वाणी चर्चा सुना रहे हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए। अब सिरजी साहिब जी सिद्धपुर से चल के मेरता के अंदर आते हैं। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। मेरता के अंदर एक बहुत बड़े तांत्रिक, ध्यान से सुनना सुंदर साहिब जी बात को, मेरता शहर के अंदर एक बहुत बड़े तांत्रिक लाभा जति रहते हैं, लाभानंद जति, है ना। तो उनका क्या नियम था कि जो कोई भी बाहर का साधु संत महात्मा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो भी आए, वो पहले उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे, फिर उनको अपने मेरता शहर के अंदर
आने देते थे। ठीक है, अब लाभानंद जति ने श्री प्राणनाथ जी से कहा कि पहले आप मेरे साथ चर्चा करो। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। श्री प्राणनाथ जी ने लाभानंद जति के साथ भी शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। 10 दिन चर्चा में गए, ठोठर हुआ जब बंद। 10 दिन तक श्री प्राणनाथ जी ने मेरता शहर के अंदर सुंदर सा जी शास्त्रार्थ किया। वो जो भी कुछ बोलते हैं और सिर जी जो भी प्रश्न पूछती हैं, किसी भी प्रश्न का लाभानंद जति को जवाब नहीं आता। तब कई महात्म मेरो गयो, मेरा मार्ग को प्रबंध। और वो क्या सोचते हैं लाभानंद जति कि मेरा तो महत्व ही खत्म हो जाएगा ना मेरता शहर के अंदर। आज तक सारा मेरता शहर, क्योंकि ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, सारा मेरता शहर इनसे डरता है। वहां के लोग सारे डरते हैं कि तांत्रिक विद्या से कुछ कर ना दें, और वो किसी भी साधु संत महात्मा की चर्चा नहीं सुनते, खाली लाभानंद जति से सुनते हैं। तो आज लाभानंद जति 10 दिन जब श्री प्राणनाथ जी ने शास्त्रार्थ किया, तो उस समय में जब जवाब नहीं आया तो क्या सोचते हैं, मारू दाब के पहाड़ से इनको डारूं उल्टाए। क्या सोचा लाभानंद जति ने कि जहां ये शिव जी ठहरे हुए हैं ना, वही घर पर्वत वही मकान इनके ऊपर उल्टा दूं और इनको दबा के मार दूं। सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। अब इतने बड़े तांत्रिक हैं और सारे देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, हर तरह से उपाय करने लगे। घर पर्वत उठया नहीं, तब हार के बैठा ठोर। जितने भी वो दैत्य बुलाता है, जितने भी देवी देवताओं को प्रकट करता है, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये घर पर्वत उठा के इनके ऊपर उल्टा दिया जाए, लेकिन आते हैं तो उनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। सुंदर साथ जी, पंचवासना सब देव जा खड़े, ता मंत्र चले क्यों। और श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, जहाँ 5 वासनाएं और देवी देवता चौकीदारी कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवी देवता, तो कहते ता मंत्र चले क्यों। और वहां पे कोई मंत्र तांत्रिक का कैसे चल सकता है। और सुंदर साथ जी, जितने भी हम परम धाम की आत्माएं हैं ना, हम ये संशय निकाल दें हृदय से कि किसी तांत्रिक का तंत्र परम धाम की आत्माओं पे काम करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जहां जिस हृदय में तारतम है, वहां श्री कृष्ण है, श्री राज है, अंदर राज्य का हुक्म है, जोश है, इश्क है, इलम है, कृपा है, लाडले सुंदर साथ जी, वहां ये चीजें असर नहीं करती। क्योंकि असराफिल जबराइल भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। असराफिल और जबराइल 2 अपने हुक्म के फरिश्ते भेजे हैं श्री राजी महाराज ने, जो परमात्माओं के अंग संग रहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, तो सारे देवी देवताओं के मंत्र बोल बोल के जितनी भी सिद्धियां की हुई थी, पहले बुलाता था तो 1 मिनट के अंदर वो काम हो जाता था। लेकिन आज सिर जी फरमा रही हैं, घर पर्वत उठया नहीं, तब हार के बैठा ठोर। जब घर पर्वत उनसे नहीं उठाया गया तो लाभानंद जति हार जाते हैं। और स्वामी लालदास जी कहते हैं, पंचवासना सब देव जा खड़े, ता मंत्र चले क्यों। और जहाँ पे शुकदेव मुनि जी महाराज, शिव जी, विष्णु जी, सनकादिक खड़े हैं, वहां पे किसी और का जोर कैसे चलेगा। देखा उन्हें डगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया गए के बैठा मुन। देखा उन्हें डगाए के, बड़ी कोशिश करी उसने कि मैं परम धाम की आत्माओं का विश्वास तोड़ दूं शिव जी साहिब जी के ऊपर से। क्योंकि जब मैं घर पर्वत उठा के इनके ऊपर फेंकूंगा और ये दब के मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर सबका विश्वास मेरे पे होगा। तो शिव जी साहिब जी कहते हैं, कोशिश कर करके रह गया, आसन मौन धारण करके आसन लगा के बैठ गया और खोज खोज खाली भया, सब ध्यान करता है लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया, तो मौन हो गए। और एक हवेली लेके तहां विराजे श्री राज। अब शिव जी साहिब जी मेरता शहर के अंदर प्रवेश करते हैं और एक हवेली लेके वहां विराजमान होते हैं। चर्चा बड़ी होवी, रहे ना कोई काज। अब मेरता शहर के अंदर
श्री जी साहिब जी जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बिना कोई काम ही नहीं है। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधुमाखी जो कोई आए दिन बीच हक। शोर पड़िया शहर में, पूरा मेरता शहर के अंदर शोर मच गया कि इतने बड़े लाभानंद जो तांत्रिक हैं, जो जति हैं, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ में हार गए, है ना, और वो भी चरणों में आ गए। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, ये शोर मच गया और अब तो पूरा मेरता शहर के लोग श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। घेर रहे मधुमाखी जो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो मधु का जो छत्ता है उसके ऊपर किस प्रकार मक्खियां चिपक जाती हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमको कि मधुमक्खी के छाते की तरह श्री प्राणनाथ जी को घेर रखा है। कोई आए दीन बीच हक, और कितने सारे लोग जागृति हुई निजानंद संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं। आया चापसी चित्सों और आया रघुनाथ, छोड़ कुटुंब कबीला चले श्री राज के साथ। चापसी जी, रघुनाथ जी अपना कुटुंब परिवार कबीला छोड़ के और श्री प्राणनाथ जी के साथ चल रहे हैं। अग्रवाल बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीले अपने सेवा करी तमाम। अब मेरता शहर के अंदर अग्रवाल बनियों के बीच में है राजा राम भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी अग्रवाल बनियों के बीच में राजा राम भाई की जागनी होती है और वो अपने पूरे कबीले को लेके श्री साहिब जी के श्री चरणों में आते हैं। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी मेरता के अंदर जैसे ही श्री साहिब जी पहुंचे, ध्यान से सुनना बात को, तो राजा राम भाई अपने कबीले परिवार सहित शिवजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए गए। चर्चा सुनी, चर्चा सुन के आत्मा जागृत हुई और शिवजी साहिब जी को भोजन प्रसाद के लिए राजा राम भाई ने निमंत्रण दिया और शिवजी साहिब जी राजा राम भाई का निमंत्रण स्वीकार करते हुए जब उनके घर में गए तो जाके क्या देखते हैं कि राजा राम भाई की एक बेटी है जो काली है, कुबड़ी है, कूब है, कुचल्या है। काली कुम्मत कुब कुचल्या, ऐसी कठिन कठोर नारी और ऐसी बेटी जिसको देख के राजा राम भाई बड़े परेशान थे। बेटी हो वो भी काली हो और वो भी कूब निकला हो, काली कुम्मत और कम बुद्धि है, कुमत्ती है अंदर, काली कुम्मत कूब कुचल्या और कहते मैली कुचैली बन के रह रही है ना। और ऐसे में श्री प्राणनाथ जी जब राजा राम भाई के घर पे उन्होंने पधरावनी की तो राजा राम भाई की बेटी ललिता शिवजी को देख देख के नाचने लगी, खुश होने लगी। अंदर अंकुर है ना, अंदर परम धाम की आत्म है ना लाडले सुंदर साहिब जी। तो जैसे ही श्री साहिब जी ने देखा तो श्री साहिब जी ने राजा राम भाई से पूछा कि ये कौन है। तो राजा राम भाई कहने लगे श्री साहिब जी ये मेरी बेटी है। तो कहते इस तरह से उसको अंदर क्यों बैठा रखा है। बोले श्री साहिब जी मंद बुद्धि है ये, है ना, काली है, कम बुद्धि वाली है। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा इनको लाइए। जैसे ही राजा राम भाई अपनी बेटी को चरणों में प्रणाम कराया और प्रणाम करने के बाद शिवजी साहिब जी जब स्नान करने लगे राजा राम भाई के घर में, क्योंकि भोजन से पहले स्नान करते हैं, स्नान करने लगे तो स्नान करते हुए राजा राम भाई के घर में स्नान करते हुए एक लोटा जल का भर के शिवजी साहिब जी ने ललिता सखी के ऊपर डाल दिया। उसी समय ललिता सखी एक सुंदर स्वरूप बन के खड़ी हो गई। जैसे मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जी को कुब्जा तिलक लगाने लगती है, उनका कूब निकला होता है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो श्री कृष्ण जी को तिलक लगाते हुए जब हाथ ऊपर नहीं जाता कुब्जा का तो श्री कृष्ण जी ने उनके पैर के पंजे को पैर से दबाया अपने चरण कमल से और ठोडी को ऊपर किया तो कुब्जा इतनी सुंदर सुंदरी बन गई जो श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसंग आता है। लाडले सुंदर साथ जी यहाँ पे श्री प्राणनाथ जी ने
एक जल का लोटा भर के उस ललिता सखी के ऊपर डाला। जैसे जल का लोटा डालते हैं तो वो ललिता सखी एक सुंदर परी की तरह सुंदर स्वरूप ललिता सखी को मिल जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर वो ललिता सखी, वाणी का प्रकरण तो उतरा शिरजी साहेब जी को, लेकिन शिरजी साहेब जी ने वो शोभा दे दी ललिता सखी को। वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, ये प्रकरण उतरा और ललिता सखी के द्वारा गाया गया इसी प्रकरण को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हम भी दो चार लाइनें गाएं। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। जैसे ही ललिता सुंदर स्वरूप बन के खड़ी हुई, इतना मधुर कंठ, इतना सुरीला कंठ श्री राजी महाराज ने ललिता सखी को दिया। तो ललिता सखी गा रही हैं, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं मैं यातन, टूक टूक कर डारूं मैं यातन, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। ललिता सखी कहती है, ए मेरे प्रीतम, ए मेरे धनी, मैं आपके ऊपर अपने आप को टूक टूक करके वार डालूं। क्योंकि जब सिरजी साहिब जी मेरता शहर से चलने लगते हैं ना, तो सुंदर साथ जी ललिता सखी भी तैयार हो जाती है। पिताजी पूछते हैं कि ललिता आप कहाँ की तैयारी कर रही हो? तो ललिता सखी ने कहा, पिताश्री जी मेरे प्राणनाथ, मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम ने मुझे ये सुंदर स्वरूप जो दिया है, ये सुंदर स्वरूप, ये सुंदर तन मैं अपने प्रीतम के ऊपर टूक टूक करके वार डालूंगी सेवा के अंदर। तो लाडले सुंदर साथ जी कारी कुम्मत खूब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोर नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। पूरा प्रकरण कोट कोटे बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। ललिता सखी ने कहा, एक बार नहीं करोड़ों बार मैं ऐसे प्रीतम के ऊपर वारी वारी जाती हूँ। तो राजा राम भाई प्रसन्न हुए और राजा राम भाई सारे सुंदर साथ की सेवा का भार अपने सिर पे ले लेते हैं। शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शिव जी साहेब जी, अब मेरी अर्जी है, विनती है कि आपके साथ जितना भी सुंदर साथ रहे, देश का विदेश का कहीं के भी सुंदर साथ हो, उन सारे सुंदर साथ की सेवा करने की मेरी इच्छा है। और राजा राम भाई कहने लगे, सिरजी साहेब जी मैं ये सारी फैक्ट्री की चाबियां, ये सारे गोदामों की चाबियां, अपने बिजनेस की चाबियां श्री जी के चरणों में रखने लगे। बोले कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। सिरजी साहेब जी ने कहा, राजा राम भाई आज के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, ठीक है, पर आप हमारे मुनीम बन के ईमानदारी के साथ पैसा कमाओ और सुंदर साथ की सेवा में लगाओ। तो राजा राम भाई ने कहा कि सिरजी साहेब जी ये सेवा तो मैं करूंगा, पर फिर जो आपके चरणामृत प्रसाद का सुख मैं कैसे ले पाऊंगा, आपका चर्चा का सुख कैसे ले पाऊंगा। श्रीजी साहेब जी ने कहा, वो आपको मेरता के अंदर बैठे बैठे मिलेगा। जब अष्टपैर की सेवा पूजा आएगी ना सुंदर साथ जी, प्रथम जूठन पहुंचते हैं जाय के राजा राम। श्रीजी साहेब जी पहला ग्रास जब तोड़ते हैं तो पहले ग्रास के अंदर राजी महाराज का श्री इंद्रावती जी ध्यान करते हुए पहला ग्रास राजा राम भाई को देते हैं। और राजा राम भाई मेरता शहर के अंदर बैठे बैठे ही सिरजी साहिब जी का ये सुख आनंद लेते हैं। तो कह रहे हैं, जन जन आया साथ में, लिए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अर्श पर, पहुंचे परवरदिगार। जन जन भाई भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए और अपना पूरा कुटुंब परिवार लेके, जैसे राजा राम भाई सेवा कर रहे हैं उनके साथ थे जन जन भाई भी। और ये दोनों परिवार श्री प्राणनाथ जी के लिए अपना तन, अपना मन,
अपना धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, कहते हैं सारा खर्चा सिरजी साहिब जी के जितने भी सुंदर साथ हैं उन सब के लिए सारा खर्चा पहुंचत लड़ाई मिने। लड़ाई मैंने जब धाम के धनी दज्जाल के साथ लड़ने के लिए ब्रह्मवाणी चर्चा सुना सुना के सुंदर साथ को दज्जाल के मुख से निकाल रहे हैं, उस समय में राजा राम भाई सेवा कर रहे हैं। पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उत्थे, गर्मी के दिनों में पतली कमरी ओढ़ने के लिए राजा राम भाई खुद बना के भेजते हैं। इन सब साथ में राजा राम सरदार तारतम बानी सब में हुआ बड़ा खबरदार। तो कहते इन सब सुंदर साथ, ये जितने भी सुंदर साथ हैं मेरता के समस्त सुंदर साथ में राजा राम भाई सरदार आतम है। और तारतम वाणी सब में हुआ बड़ा खबरदार। तारतम वाणी चर्चा खाली सुनी नहीं, सुन के सुंदर साथ जी उसको आचरण में लेके आए, रहनी में लेके आए। अगर रहने के अंदर नहीं आते तो किस प्रकार से अपना तन, अपना मन, अपना धन धनी जी के चरणों में अर्पण करते। अब इन समय मेरते मिने बड़ा जो पड़या शोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। अब सुंदर साथ जी देखिए, दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है ना। अब श्री प्राणनाथ जी ने पहला काम किया कि लाभानंद जति के साथ शास्त्रार्थ किया और उसकी कोई शक्ति भी काम नहीं करती। और दूसरा काम क्या हुआ, जो पहले मेरता के अंदर मीरा थी जिसने श्री कृष्ण जी से प्यार किया था, है ना, वो ही मीरा मेरता के अंदर ललिता सखी बन के आई है। लाडले सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनको शिरजी साहिब जी ने सुंदर स्वरूप दिया, और सुंदर स्वरूप ललिता सखी को जब मिलता है तो पूरे शहर के अंदर शोर मच जाता है। पूरे मेरता के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कहते अब इन समय मेरते मिने बड़ा जो पड़या शोर, सिरजी साहिब जी ब्रह्मवाणी चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। सिरजी साहिब जी की चर्चा सुनने के लिए, सिरजी साहिब जी का दर्शन करने के लिए सारी खलक दौड़ दौड़ के आ रही है। मेरता शहर के निवासी सब धनी जी के चरणों में आ रहे हैं। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित, एक मजल जो इन समय होसी बखत क्या मत। सुख बड़ो सब साथ को, मेरता शहर के अंदर समझ सुंदर साथ को इतना बड़ा सुख दे रहे हैं। इत उपजत है नित, नित्य प्रति सिरजी साहिब जी वाणी चर्चा सुना सुना के सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचावने सोए। ये बातें बहुत हैं कहा लो कहूं बनाए, जो इन लीला में हाजिर ये अनुभव है ताए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मेरता शहर की बातें मैं कितनी बताऊं, जो लीला में हाजिर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा ये आनंद, और जिन्होंने कानों से ब्रह्मवाणी चर्चा सुनी ये वही समझ सकते हैं। कहते जसवंत सिंह के बारे में सुना शिरजी साहिब जी ने तो गोवर्धन को भेजते हैं पत्र दे के, अटक पार पहुंच के खबर दई उन्हें जाए, ये अंकुर बिना क्या करे रया रसना चर्चा ताए। कहते जसवंत राय के अंदर परम धाम का अंकुर नहीं था, और वो नहीं शिरजी के चरणों में आया। तहाँ 4 मास लग रहे मेरते में इन बखत। शिरजी साहिब जी 4 महीने तक मेरता के अंदर रहते हैं। एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले तित। एक दिन शिरजी साहिब जी अपनी हवेली से बाहर निकले, बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, कहते हैं बांग मुनारे पर, मस्जिद के मुनारे के ऊपर खड़े होके मुल्ला ने बांग दी। कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, तब अपने कानों से जब उस बांग को सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मद रसूल अल्लाह, जब सुना ऊपर चढ़ कलमा कया ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ये सुना मोहम्मद रसूल इल्लल्लाह की एक खबर कहे अल्लाह, ये जब बात सुनी तो शिरजी कहते ला तो नाही को कया। ला का मतलब है शर ब्रह्मांड, इला तो है अक्षर, और इला अक्षर धाम को कहा है। इल्ला अक्षरातीत है, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, उन्होंने कहा ये अक्षर अक्षरातीत की बात
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए तो श्री देवचंद्र जी कही थी, ता से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। तो कहते ये बात तो धनी श्री देवचंद्र जी ने कही थी कि कुरान के अंदर अपनी बातें हैं, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। और कुरान का दावा कौन करेगा, दूसरा तो कोई है नहीं। परम धाम की आत्माओं के लिए तो कुरान उतर के आया है। ए तहकीक हमारे का सद, हम वास्ते लाए कलाम। शिव जी साहिब जी ने कहा ये निश्चित रूप में हमारे डाकिया बन के हमारे लिए ये वचन लेके आए हैं कुरान के। सब खबर हमारी होएगी, लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद साहब जी जो कुरान लेके आए हैं उस कुरान के अंदर सारी हमारी बातें होंगी। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, या लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आतम। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि अब तक इसे का इलम अंदर कौन थे, ईसा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हृदय में विराजमान है। और उन्हीं का ही ये ब्रह्मवाणी चर्चा शिव जी साहिब जी सुना रहे हैं। अब मोहम्मद को मिल चले, मतलब आज तक वेदों के द्वारा, गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज जब बांग को सुना तो बांग को सुनते हुए मोहम्मद साहिब जी भी मेरता के अंदर शिव जी साहिब जी के हृदय में विराजमान हो गए। अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम, यहाँ पर एक दिन आदम का पूरा हो जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ लगे कतेव की चर्चा में ना चित्त, कहते अब तक कतेव की चर्चा के अंदर शिव जी का दिल नहीं लगता था। कलमा से हासिल हुआ लिया मोहम्मद मता इत, जब कलमा ये बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो हृदय में मोहम्मद आ गए। लालदास को कया आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव दिखाई। लालदास जी से कहा आज एक नई बात मिली है हमें, तब बात कलमा की कर दिखाई सब। श्री मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब। लालदास जी से कहा कि मोहम्मद साहब जी जो कुरान लेके आए हैं उस कुरान के अंदर सारे हमारी परम धाम की बातें हैं, हमारे मतलब की बातें हैं। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब। जब मोहम्मद साहब जी अंदर आ गए तो शिव जी साहिब जी को अहमद की पदवी मिल जाती है। ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल को सिताब। शिव जी साहिब जी बोले इधर हिंदुओं के लिए ईसा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अंदर बैठे हैं और मुसलमानों की जागने के लिए मेरे अंदर मोहम्मद आ गए हैं। अब लड़ाई करने को जाइए पासे सुल्तान। लालदास जी को कहा कि अब हम औरंगजेब बादशाह के साथ मोर्चा बांधेंगे, है ना। श्री देवचंद्र जी कही थी आवेश हमको प्रथम दावत करे ए लावे ईमान। कहते हम पहला निमंत्रण औरंगजेब बादशाह को देंगे जो वो ईमान लेके आएंगे। श्री देवचंद्र जी कही थी आवे शाकुंडल शाह कुमार। देवचंद्र जी ने कहा था कि शाकुंडल और शाह कुमार को जागृत करना है, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। जब शाकुंडल और शाह कुमार जागृत हो जाएंगी तब ये खेल का एंड हो जाएगा, खेल समाप्त हो जाएगा। तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए ए लीला होवे जाहिर, कुल दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहर। तिस वास्ते ढूंढ काढ़िए, अब हमें शाह कुमार को भी ढूंढना है, शाकुंडल को भी ढूंढना है, ताकि ये लीला संसार के अंदर जाहिर हो जाए। और कलयुग जो दज्जाल शैतान का रूप है जो बद फैल कर रहे हैं, औरंगजेब बादशाह क्या कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तब साथ सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर। फिर समझ सुंदर साथ को परम धाम का ये संदेश पहुंच जाएगा। ये विचार करके मेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। ये विचार करके और गोकुल और मथुरा आते हैं। कोई दिन तारे के दिल्ली पहुंचे धाए, कहते साठ ठट्ठे का इत पहुंचा आए। कुछ दिन वहां रह के फिर दिल्ली में आ जाते हैं और कुछ सुंदर सा ठट्ठे के हैं वो भी आके पहुंचते हैं, वहां इनके नाम आए हैं। और इस समय
मुकुंद दास भाई भी आते हैं। भाई मुकुंद दास ने सुना सूरत में तारतम, जो अपने नवरंग स्वामी की बीतक सुन रहे थे ना, वो नवरंग स्वामी श्री मुकुंद दास जी नवरंग बाई की आत्म, उन्होंने भी सूरत में तारतम लिया। आए पहुंचे सैयद की हवेली, जाग खड़ी आत्म, वो भी सूरत में सैयदवाड़ा मोटा मंदिर में आए, उनकी आत्मा भी जागृत हो जाती है। और कोई दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में। कुछ दिनों बाद गोवर्धन भाई को भेजा था ना जसवंत राजा के पास, तो वो भी आ जाते हैं और उर्दू बाजार के अंदर उनको गरीबदास जी मिलते हैं। तो उनसे पूछा कि सिरजी साहिब जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा विट्ठल गौर की हवेली में हैं, ता सिरजी रहते हैं, मैं खबर करूं उनसे। उन्होंने गरीबदास जी ने कहा मैं जाके उनको सिरजी को बताता हूँ कि गोवर्धन भाई आ गए हैं। प्रातः समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए, सब आए कदमों लगे बीतक करी बनाए। प्रातः काल गोवर्धन भाई शिरजी साहिब जी दिल्ली में हैं, गौर विट्ठल की हवेली में बैठी हैं, गरीबदास जी भी वही हैं सुंदर साथ। उन्होंने एड्रेस बताया तो शिरजी साहिब जी वहां आ गए। इन हवेली में आप मास रहे 6 रहे, ता लाल दरवाजे को ले चले उठ के। 6 महीने तक विट्ठल गौर की हवेली में रहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ आयशा कुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न 3 में लिखे चित सो ले आए। कहते यहाँ आके शाह कुमार के लिए पत्र तैयार करते हैं, क्योंकि अब अंदर मोहम्मद भी आ गए हैं, और 22 प्रश्न उसके अंदर लिखते हैं। इन पाती लिखने में रहे सिरजी और लालदास, सिरजी साहिब जी और स्वामी लालदास जी महाराज ने 22 प्रश्न लिख के तैयार किया एक रुक का। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस, रात दिन मेहनत करके सिरजी साहिब जी की सेवा हो जाए इस आस से कर रहे हैं। एक पाती लेके आए लाल दरवाजे, हवेली छतरी की श्री राज रहे 3 में। ये पत्र लेके लाल दरवाजे में आए और सिरजी साहिब जी छतरी की हवेली में ताए आए बैठ के बड़ी करी मसलत, पूछा विचार सबको कहा करना अब इत। सिरजी साहिब जी ने पूछा कि औरंगजेब बादशाह की जागने के लिए क्या करना चाहिए। आशाजीत आया लगा श्री राज के कदम, एक आशाजीत वकील था, वो शिवजी के चरणों में आया, तभी विचार पूछिया क्या करना है। हम उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब आशा जी को पाती पढ़ सुनाए, सुन के उत्तर दिया ए पाती क्यों दिखाए। आशाजीत वकील ने कहा ये जो आपने पत्र बनाया ना सिरजी साहिब जी, ये सारा हिंदी में लिखा है, और वो तो प्रातः को मुंह ना देखी ये आप कहावे तो मोमिन, ये तो हमेशा हिंदुओं का दुश्मन रहता है, प्रातः काल किसी हिंदू का मुख नहीं देखता है ना। सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान, तो हिंदी का पत्र कैसे सुनेगा। शरीयत है जोरावर पहरा मुसलमान, तो कहते हैं इतना शरीयत का पहरा चल रहा है और ये बात नहीं सुनेंगे। मास दोए यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदांत। सिरजी साहिब जी 2 महीने तक क्षत्रिय की हवेली में रहते हैं, वेद वेदांत पे चर्चा करते हैं। मीठी लगी तिनको लालच को आए इत। अब जिनको सिरजी साहिब जी की चर्चा मीठी लग रही है तो वो चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं। दया राम जी दया राम दिल प्रेम सो इताया 3 ईमान, लाया सबके देखते है खासइयों में जान। दया राम भाई की जागनी हो जाती है। दयाराम भाई नैन सुख को लेके आते हैं और नैन सुख जी भिखारी दास जी को लेके आते हैं। उन्होंने भी चर्चा सुनी, उनको भी पूरी पहचान हो गई और भिखारी दास जी अपने घर पे स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी करते हैं। गंगाराम भाई कभी भी खाली हाथ नहीं आते, जो बाजार के अंदर अच्छी वस्तु मिलती है वो लेके आते हैं। दयाराम भाई मेवा और मिठाई पकवान लेके आते हैं। चंचल भाई अपनी दुकान से चोरी करके लाते हैं और प्रातःकाल दुकान खोलते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। तब भी शिवजी साहिब जी के लिए काजू बादाम किशमिश लिफाफों में डाल के रख लेते हैं और उनके कुटुंब परिवार वाले देखते हैं, कहते कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेश, तिनका मुंह मार के कहू ना गिनत खेस। कुटुंब कबीला लड़ता रहता है, उनका भी मुंह तोड़ के किसी को अपना परिवार नहीं समझते। अब ये विचार करने लगे क्यों ये बात सुने सुल्तान, इत बैठे ही ना बनत है बड़ा अमल शैतान।
अब सिरजी साहब जी छतरी की हवेली में बैठ के विचार करते हैं कि किस प्रकार से औरंगजेब बादशाह के पास हमारा संदेश जाए, वचन इन्हें सुनावने, कहो कोई इलाज तुम। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले। जब ये विचार करके दिल्ली से चलते हैं, शाहजहांपुर पौड़िया आए पहुंचे तब, के तक साथ दिल्ली में रख के आप चले तब। और शाहजहांपुर पौड़िया में महिला मंडल सुंदर साथ को छोड़ के और सिरजी साहब जी चलते हैं। श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी, याद करो धनी तुम, उतरी मेर हक्की, जगाओ अपनी आत्म। तो कहते कितने सुंदर साथ को शाहपुर पौड़िया में छोड़ के पहुंचे हैं, हम लेंगे पीछे से खबर जाए के उस जगह। और सिर जी ने कहा हम आपकी खबर लेंगे। वहां पहुंच के श्री मोहम्मद कहे साथ जी, याद करो धनी धाम, उतरी मेर हक्की, जगाओ अपनी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी 2-3 चौपाइयां ही रहती थी प्रकरण की, तो धनी जी ने कहा पूरी कर दे। सभी सुंदर साथ मिलके जयकारा लगाएंगे और चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जगाओ अपनी आत्म, श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी, याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक की, जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम लक्ष्मीदास जी पर राज्य कैसे हांसी करते हैं, सूरत के रहने वाले, वो प्रसंग को सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, सवाल जवाब प्रतियोगिता भी चल रही है। पहला प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी भुज नगर में किससे मिले? श्री देवचंद्र जी भुज नगर में किससे मिले? और श्री हरिदास जी किस संप्रदाय के थे? श्री हरिदास जी किस संप्रदाय के थे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल का उत्तर था एक शख्स और पानी की कमी थी, है ना सुंदर साथ जी। एक शख्स था और दूसरा उत्तर था लाडले सुंदर साथ जी। कल की विनर है हमारी तमन्ना जी प्रणामी। कल की विनर है तमन्ना जी प्रणामी फाजिल का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ तमन्ना जी प्रणामी को बधाई दें। तमन्ना जी आपको धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।